वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 1 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। भारत की स्थिति और विस्तार सब टॉपिक रहेगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं। तो आज का सेट इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि आज फर्स्ट सेट है इंडियन ज्योग्राफी का। आज से हम ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, और अब आज से ज्योग्राफी भी स्टार्ट है, प्लस जनरल साइंस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका 40 to 46% इम्पोर्टेंट जो सिलेबाई में रहता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो राइट आंसर है जम्बू द्वीप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग। ठीक है, शब्द है इंडिया। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड है इंडिया, इस शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में यूज किया गया। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा यानी साउदर्न बाउंड्री है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत का जो जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। तो भारत का जो हम स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं वो कहाँ स्थित है, जहाँ से इसको उठाया गया है, लिया गया है समय को? तो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं मैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितना अंतर है? ठीक है, तो जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उन दोनों में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। इस बात को याद रखिएगा, 5.5 घंटे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। इस चीज को भी याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अगर जो द्वीप है उन सभी को ऐड कर लिया जाए तो भारत की जो बाउंड्री कोस्टल लाइन है वो कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है? तो नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3240 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है, कोस्टल लाइन जो है, वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 13 क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर उसका कंपैरिजन हम विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से करें तो वो है 2.4%। ठीक है, अगर पूरे विश्व का 100% है तो भारत उसमें 2.4% कंट्रीब्यूट करता है अपना भौगोलिक क्षेत्र। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग
आपके पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कितना भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना जो प्रतिशत भाग है वो माउंटेन के क्षेत्र में आता है या पर्वतीय के क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर में 10.7%, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? अगर हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर माउंटेन्स और पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो अगर भारत को हम 100% मान लें पूरे भूक्षेत्रफल को, तो उसके ऊपर 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अगेन फिर हम भारत को पूरा 100 मान लेते हैं कि 100% भूभाग है, तो इस पर कितना जो क्षेत्र है वो पठारी है, तो पठार है 27.7%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 17वां क्वेश्चन, 17वां प्रश्न। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में अपेयर हो सकता है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वीडियो में आपको कितने प्रतिशत हिस्से पर कौन सी चीज़ पाई गई है भारत में, उसके बारे में पूरा विस्तारपूर्ण बताया गया, डिटेल में बताया गया। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, एक या दो बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। वीडियो बोरिंग जरूर होगी बट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए आज की। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 43% भाग पर मैदान है, ठीक है। तो ये 43% जो आपका भारत का क्षेत्रफल है वो प्लेन है। आगे मूव करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं टेरिटोरियल वाटर, समुद्र में तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, यानी टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री जो है वो समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र में इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये डबल हो जाएगी, जो आपकी पिछली थी 12 मील, अब ये 24 मील हो जाएगी। तो जो संलग्न क्षेत्र है वो समुद्री मील से 24 मील की दूरी पर है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न। भारत का में एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील समुद्र मील की दूरी तक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 200 मील, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 20 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज, कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े बताए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए और एग्जाम का लेवल हाई है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि वो आपसे कुछ परसेंटेज पूछ लेगा, कितने परसेंटेज पर पठार हैं, कितने परसेंटेज पर माउंटेन्स हैं, समुद्री मील कितनी दूरी है। तो ये 1 to 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 टाइम याद करोगे आपको याद रहेंगे जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए।